डियर लर्नर्स, इस चैनल पर आज आपका पुनः स्वागत है और आज हम उपस्थित हैं न्यूट्रॉन की खोज को लेकर के। देखिए, न्यूट्रॉन के बारे में जो थ्योरेटिकल बेस दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था और रदरफोर्ड ने ये सुझाव दिया था प्रोटॉन के लगभग समान द्रव्यमान वाला, जिस पर कोई आवेश न हो, ऐसा एक कण और न्यूक्लियस में होना चाहिए। ऐसा थ्योरेटिकल बेस रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। अब क्योंकि ये आवेशहीन पार्टिकल था, इसलिए इसकी खोज में काफ़ी समय लग गया और इसका श्रेय इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक को 1932 में मिला, जब इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के मूल कण होते हैं। देखिए, रदरफोर्ड द्वारा केवल थ्योरेटिकल बेस दिया गया था, लेकिन चैडविक ने जब हल्के तत्वों जैसे बेरिलियम है, जैसे बोरॉन है, पर अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने एक ऐसा कण पाया जो बिल्कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, लेकिन जिस पर कोई आवेश नहीं था। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये वही कण है जिसका सुझाव रदरफोर्ड ने दिया था और ये मूल कण घोषित कर दिया गया। देखिए, जो अभिक्रियाएं थीं, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं उन्होंने की, वो मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जब बेरिलियम Be49 पर हीलियम माने अल्फा कण। देखिए, अल्फा कण हीलियम की नाभिक होते हैं, तो He42 की जब इस पर बौछार की, तो इसके परिणाम स्वरूप हमको कार्बन 12 और एक न्यूट्रॉन, कार्बन 12 और एक न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। तो इसके आधार पर ये बात सिद्ध हुई। दूसरा, जब बोरॉन बी पर अल्फा कणों की बौछार हुई, तो भी एक न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ, और नाइट्रोजन 13 प्राप्त हुई। इस तरह से ये दोनों कण वही थे जो कि रदरफोर्ड द्वारा सुझाव जिनका दिया गया था, प्रपोज्ड थे थियोरेटिकली, और इसका प्रैक्टिकली प्रूफ चैडविक द्वारा 1932 में दिया गया। और ये माना गया कि न्यूट्रॉन एक मूल कण तो है, लेकिन इसका जीवन काल बहुत कम है। माध्य जीवन काल इसका 881.5 सेकेंड होता है जब ये मुक्त अवस्था में होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के होता है। ये हमें नाभिकीय अभिक्रियाओं से पता चल गया। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में बीटा कणों का जो निष्कर्षण होता है वो, तो देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज द बीटा कण,
ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, या कहीं कहीं इसके स्थान पर ऊर्जा भी लिख दिया जाता है। ऊर्जा मान लीजिए या एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनका जो माध्य जीवन काल है वो कम है। माने कि यदि ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तो इनका जीवन काल कम होता है। इस तरह से आप देखते हैं कि परमाणु का न्यूट्रॉन एक मूल कण है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है और जिसकी उपस्थिति नाभिक में होती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं और नाभिकीय अभिक्रियाओं में 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। माने इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 0 है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.008664915 AMU या यूनिट होता है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आजकल केवल यूनिट के रूप में कहा जा सकता है। या वैसे मैं कहूं कि 1 मोल जो प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान 1.007 आता है, जबकि 1 मोल न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.008 मोल आता है। तो इस तरह से 0.18% इसका द्रव्यमान, माने कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है। आवेशहीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता और इसीलिए इसका विशिष्ट आवेश, जैसे थॉमसन ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, इसका 0 होता है। माध्य जीवन काल भी इसका बहुत छोटा होता है, 881 माने 881.5 सेकंड होता है जब ये मुक्त अवस्था में होता है। घनत्व इसका 2.9 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नाभिक के अंदर, या आप कहें कि जो न्यूट्रॉन तारे हैं जो आकाश में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन तारे, हालांकि न्यूट्रॉन तारों का जो घनत्व है और जो द्रव्यमान है वो सूर्य से भी अधिक होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम कुछ किलोमीटरों में ही होता है, तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। चुंबकीय आघूर्ण 1.04 म्यूवी है और न्यूट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। तो ये हुआ हमारा न्यूट्रॉन के बारे में, और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि अब हमारे जो नाभिक के मूल कण हैं, जिन्हें हम स्थायी मूल कण मानते हैं, वो हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज 1997 में, प्रोटॉन की खोज 1919 में तथा न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। इसी तरह से इनका
आवेश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इनका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम, और जबकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और इसी के साथ अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियस की खोज और न्यूक्लियस के बारे में। थैंक यू।